हर एक इंसान नॉर्मली एक दिन में 60,000 विचार क्रिएट करता है। 2 करोड़ से ज्यादा हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रोथ ही आपके घर में होता है। तो प्राणिक हीलिंग इज बेस्ड ऑन 11 चक्रल सिस्टम, जहां पे हम चक्रा के ऊपर काम करते हैं। हर चक्रा का अपना सिग्निफिकेंस होता है। हमारा ऑरा, हमारा चक्र हमारे हर जन्मों का हिसाब लेके रखा हुआ है, क्योंकि जब तक आप अपने ही ऑब्स्टेकल को नहीं हटाओगे आप स्वयं में जा ही नहीं सकेंगे। मेरा मूल प्रश्न है, ये थेरेपी काम कैसे करती है, एनर्जी सिस्टम क्या है और इसका प्रभाव हमारे ऑरा पे कैसे पड़ता है। सी, प्राणिक हीलिंग कॉम्प्लीमेंट्स डॉक्टर ट्रीटमेंट। आज हमारे बहुत से डॉक्टर्स प्राणिक हीलर्स हैं जो खुद अपने पेशेंट्स का प्राणिक हीलिंग करते हैं और प्राणिक हीलिंग रेकमेंड करते हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक मदर हूँ और मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। एट द सेम टाइम मैं एक हीलर हूँ और मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम ऐसी एक शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं कि पिछले 6 साल में इन्होंने 5,000 से ज़्यादा जीवनों में शक्ति प्रदान की है सिर्फ ऊर्जा से। अब आपको लगेगा कि सिर्फ ऊर्जा से यानी क्या होगा ये, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे गेस्ट है हमारे साथ जिनका अपना खुद का ही यहाँ पर सेंटर है, जो प्राणिक हीलिंग की सर्टिफाइड ट्रेनर है और पिछले 12 साल से उन्होंने ऑनलाइन कोर्स करके 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को भी इस ऊर्जा शक्ति से सशक्त किया है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं प्राणिक हीलिंग की मास्टर ट्रेनर और आत्मबोध की फाउंडर सखी दादा जी से। स्वागत है सखी जी। साथियों, सखी जी की पहचान सिर्फ नंबर्स और कोर्सेज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक लविंग मदर भी है और आज अपनी डॉटर के साथ भी आई है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो समर्पित शिष्या भी है। तो इतनी सारी क्वालिटीज आप अपने साथ में कैसे संयोग लेती है? तो वो जैसे बोलते हैं ना, जब जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। जब हमें क्लैरिटी होती है ना हमारे लाइफ का प्रायोरिटी क्या है, तो हम बिल्कुल अपने लाइफ को हर तरीके से बैलेंस करके रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे सामने खुद ही अपने आप में एग्जाम्पल है और हमारे लिए एक गर्व का क्षण है कि प्राणिक हीलिंग और ऊर्जा क्षेत्र में जिन्होंने इतने 12 साल से काम किया है, तो हम उनके साथ उनके अनुभव, वैल्यूज और वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोसेस टूवर्ड प्रोग्रेस, यानी प्रोसेस, एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिस, अपग्रेड एंड प्रोग्रेस, और इस पूरे प्रोसेस की और प्रोग्रेस की ये अपने आप में खुद मिसाल है। तो मैं अपना पहला फेज शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चाहूँगा कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, अपने अनुभवों के बारे में कुछ बताइए, और इस क्षेत्र में आप जो आए हैं तो उसके आने से पहले आपके जीवन में क्या था, तो वो हम समझना चाहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे वेलकम किया और आपके अच्छे अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। सो बेसिकली प्राणिक हीलिंग करने से पहले मैं एक प्रॉपर हाउसवाइफ थी। आज से ऑलमोस्ट 24 इयर्स पहले मेरी शादी हुई है और मेरे 3 बच्चे हैं। सो इनिशियल फर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ में एक कंप्लीट हाउसवाइफ थी और मैं बिल्कुल डेडिकेटली अपने बच्चों को रेज कर रही थी। बट इस प्रोसेस में देयर केम अ टाइम जब मुझे ऐसे लगा कि मेरा लाइफ का पर्पस सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि मैं फैमिली रन करूं या सिर्फ बच्चे को रेज करूं। देयर हैज टू बी समथिंग इन मी जिसका एक पर्पस है। सिर्फ घर चलाना ही तो मेरा लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता था। तो जब वो इन सब फीलिंग से मैं जा ही रही थी, तो इट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई फेल्ट कि एक सैचुरेशन आया था, व्हेन आई रियली नीडेड कि मुझे कुछ करना है, राइट। लेकिन मैं एक नॉर्मल जॉब में भी नहीं जाना चाहती थी, मैं एक नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग में भी नहीं जाना चाहती थी। तो हमेशा एक सोल का मेरा ये था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज, समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी टू प्राणिक हीलिंग। इट वाज एट दैट टाइम मैंने प्राणिक हीलिंग के बारे में सुना, बट लेकिन उस टाइम में मैंने ये डिसाइड नहीं करा था मुझे ये सीखना है कि नहीं सीखना था, क्योंकि ये भी एकदम अलग कॉन्सेप्ट था, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। और मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ,
हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा हमेशा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा रुझाव था, क्योंकि मैं ये जानती थी कि कोई भी चीज़ सीमित नहीं है, हमें अपने आप को जानना है, हमें अपने आप को समझना है और सब खुद ही में है, उसको निकालना है। तो रिलीजियस में इतना नहीं मानती थी, लेकिन हाँ, आध्यात्मिक होना कहीं ना कहीं स्वभाव में था। तो उस फेज में किसी ने हमें प्राणिक हीलिंग से इंट्रोड्यूस कराया, पर तब भी मैं रेडी नहीं थी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। बट मेरे हस्बैंड ने वो सारे कोर्सेज कर लिए थे और उन्होंने कहा कि वी शुड लर्न दिस और हमें इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ नहीं होगा, 2 ही दिन तो देना है, सीखते हैं और देखते हैं क्या होता है। बट वेरी फर्स्ट आवर जब मैंने वो कोर्स किया प्राणिक हीलिंग का, इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मेरी पर्पस अलग है एंड दैट आई एम हियर टू डू मच बेटर देन आई कैन। और अपने ही स्वभाव को जानना, अगर हम नर्चरिंग हैं तो हम नर्चर कर सकते हैं, अगर हम टीचर हैं तो हम सिखा सकते हैं, अगर हम लोगों का अच्छा चाहते हैं तो हम उनको हील कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मुझे प्राणिक हीलिंग से कनेक्ट किया और जब मैंने उसके कोर्सेज किए आई वॉज एब्सोल्युटली इन लव विद इट और मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा लाइफ का पाथ होगा। और जब मैंने प्राणिक हीलिंग की सारी टीचिंग अपने लाइफ में अप्लाई करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से हर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक मदर हूँ और मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, एट द सेम टाइम मैं एक हीलर हूँ और मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आपके सबके सब्जेक्ट के साथ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि आत्मा जो होती है उसका जो प्रवाह है ना, वो कहीं ना कहीं हमें उस दिशा पे ले ही जाता है, बिल्कुल ले जाता है। और वो कर्मों के पार्ट है और उस पार्ट के हम हिस्से बनते हैं, खुद से स्वीकृति में आते हैं। तो चाहे हम अध्यात्म में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन उस आत्मा को पता है कि यही वो व्यक्ति है, बिल्कुल यही वो व्यक्ति है जो जिम्मेदारी निभा सकता है एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ हीलर। यस। तो और जब आप वो चाहे सही अध्यात्म समय में आता है, आप तैयार थे कि नहीं तैयार थे, लेकिन हाँ। आपकी आत्मा को वो पता था हाँ। कि सी इज व्हाई हियर इन दिस लाइफ। और जब वो सही समय आया तो सही रास्ते वो खुल कनेक्शन गए। सारा प्रभाव में आप आ गए। हाँ। और आज आप हमारे समक्ष हैं। यस। है ना। तो बहुत ही सुंदर तरह से आपने समझाया। अब मैं अगर अपने व्यूवर्स के लिए, सीकर्स के लिए समझना चाहूँ कि प्राणिक हीलिंग के बारे में हमने बहुत सुना भी है, बहुत लोगों ने समझा भी होगा, बहुत लोग इसकी क्रिया भी करते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नए व्यूअर्स है, बहुत सारे नए सीकर्स है। तो अगर उनको प्राणिक हीलिंग को अगर आसान भाषा में समझाया जाए, है ना, ताकि इसके प्रति उनकी रुचि ही ना बढ़े, वो उसमें शामिल भी हो, है ना, तो उसके बारे में आप कुछ आसान शब्दों में अगर प्राणिक हीलिंग को डिफाइन कर पाए तो। सो प्राणिक हीलिंग बेसिकली एक नो टच नो ड्रग थेरेपी है, जहां हम सिर्फ एनर्जी बॉडी में काम करते हैं। हम सब ऊर्जा की बात करते हैं, हम सब एनर्जी की बात करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं हम सीधा ये बोलते हैं कि उसकी वाइब मैच नहीं करती, उसकी एनर्जी मैच नहीं करती, या फिर उससे मिल के हमें अच्छा लगा। तो प्राणिक हीलिंग बेसिकली उस ऊर्जा शरीर पे काम करता है। हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये सबको दिखता है, लेकिन इसके बियॉन्ड हमारी ऊर्जा शरीर है। वो ऊर्जा शरीर ही हमारे भौतिक शरीर को कंट्रोल करता है। तभी जब किसी की डेथ होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसके तो प्राण चले गए। जैसे ही प्राण निकलती है वो शरीर में कुछ नहीं रह जाता। तो प्राणिक हीलिंग उसी कॉन्सेप्ट में काम करता है, पूरी एनर्जी बॉडी के ऊपर काम करता है, जिसे कंट्रोल करता है चक्रास, राइट। अब हम सब ने चक्रा के बारे में भी सुना है। तो प्राणिक हीलिंग इज बेस्ड ऑन 11 चक्रल सिस्टम, जहां पे हम चक्रा के ऊपर काम करते हैं। हर चक्रा का अपना सिग्निफिकेंस होता है। हमारा ऑरा, हमारा चक्रा हमारे हर जन्मों का हिसाब लेके रखा हुआ है, और जो समय पे जिसकी जरूरत होती है वो उसको सामने रिवील कर देता है। तो प्राणिक हीलिंग के थ्रू हम इन सब चक्रा को बैलेंस करते हैं। 11 चक्रा से हमारा हेल्थ बनता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारे रिलेशनशिप है। जब इन चक्रा को हम बैलेंस करना सीख जाते हैं, हमारी लाइफ बैलेंस होने लगती है। तो प्राणिक हीलिंग में वो टेक्निक्स हम सिखाते हैं जो नो टच नो ड्रग है, बिना टच करे हम सिर्फ एनर्जी बॉडी को बैलेंस करना सिखाता है। प्राणिक हीलिंग का ओरिजिन 35 इयर्स पहले से है। हमारे जो गुरुजी हैं मास्टर छोआ कोक्सवी, वो एक फिलिपिनो है, फिलीपींस से हैं। प्राणिक हीलिंग का हेड ऑफिस मनीला फिलीपींस में है और ये आज 120 देशों में है। इसमें बहुत ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, मेडिटेशंस है, हीलिंग टेक्निक है, जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो,
अपने आप को अंदर ही अंदर जान सकते हो और अपने में काम कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप अपने ही ऑब्स्टेकल को नहीं हटाओगे आप स्वयं में जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम डोमिनेंटली कंट्रोल होते हैं हमारे फियर से, हमारे ट्रॉमा से, हमारे एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से। तो इसकी जो हीलिंग टेक्निक है, जब हम उसको हील करते हैं, प्राणिक हीलिंग में हम सिखाते हैं खुद को हील करना और दूसरों को हील करना। हम हमारे घर में बैठ के दुनिया में कोई इंसान कहीं भी है उसको भी हील करना सीख सकते हैं। तो ये सिर्फ दूसरों को हील करना नहीं है, ये अपने आप को भी हील करना है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम सबके लाइफ में कुछ ऐसी बात होती है जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, और वो जो हम नहीं शेयर कर सकते वो ही हमारा आज का दुख है और वो ही कल की बीमारी है। तो अगर हम अपने आप को हील करना सीखें, धीरे धीरे अपना ऑरा और चक्रा को क्लीन कर सके, तो धीरे धीरे हम हमारे आप को जानेंगे, स्वयं को समझेंगे और डीप में जाएंगे। सो प्राणिक हीलिंग वो प्रक्रिया है जिससे आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, हीलिंग सीखोगे और हीलिंग कर सकोगे। बहुत ही सुंदर। जैसे कि हम अभी, आपको पता है कि हम अपने पहले फेस यानी प्रोसेस में है, और मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरे हीलिंग के प्रोसेस को आसान शब्दों में प्राणिक हीलिंग क्या है और किस तरह से वर्क करता है उस पूरे प्रोसेस को समझाया। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि ये थेरेपी काम तो करती है, आप जैसे बताया, लेकिन अब काम कैसे करती है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। और एनर्जी सिस्टम और ये ऑरा जो है वो अपने फिजिकल हेल्थ के साथ कैसे, मैं कह सकता हूँ, प्रभावित करते हैं। तो मेरा मूल प्रश्न है, ये थेरेपी काम कैसे करती है, एनर्जी सिस्टम क्या है और इसका प्रभाव हमारे ऑरा पे कैसे दिखता पड़ता है। तो प्राणिक हीलिंग काम कैसे करता है, देखिए हम सब क्या है, ऊर्जा है ना। क्या आपको पता हम एक दिन में कितने विचार क्रिएट करते हैं? कितने करते हैं? आप मेरे से पूछेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम बहुत सारे विचार करते हैं। तो हर एक इंसान नॉर्मली एक दिन में 60,000 विचार क्रिएट करता है। अब ये विचार में से कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव है? 90% नेगेटिव। 90% नेगेटिव। तो अगर मैं ये बोलूं कि 50 से 55,000 नेगेटिव थॉट है, राइट, तो ये थॉट है कहाँ? हमारे सारे सॉफ्टवेयर में घूम रहे हैं, राइट। अब अगर 55,000 हम एक दिन में नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो उसमें कितने थॉट हुए? यानी 2 करोड़ से ज्यादा हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, राइट। और ये नेगेटिव होते क्या है? हमारा फियर, हमारा डर, हमारा जो ट्रॉमा है, हमारा जो पास्ट के इनसिक्योरिटीज है, जो पास्ट के फेलियर्स है। अगर देखा जाए तो एक मनुष्य या तो पिछले में रहता है, पास्ट में रहता है, या फ्यूचर के बारे में सोचता है, बहुत कम इस समय में रहता है, राइट। अब अगर ये एक साल में हम 2 करोड़ से ज्यादा विचारधारा क्रिएट करते हैं तो हमारी आयु कितनी है? मैं अगर 49 ईयर्स की हूँ, 48 ईयर्स की हूँ, 49 की होने वाली हूँ, तो मैंने कितने अनगिनत विचार बनाए हैं, राइट। ये विचार का मैंने आज तक किया क्या? कुछ विचार हमारे धीरे धीरे घट जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ विचार जो हम बार बार सोचते रहते हैं, जो कनेक्टेड हमारी लाइफ के किसी इंसिडेंट से, हम वो बार बार सोचते रहते हैं, हम उसको इतना प्रोमिनेंट और डोमिनेंट बना लेते हैं कि वो हमारे ऊर्जा शरीर में घूमता रहता है। हमारा फिजिकल शरीर जो सबसे डेंस है उसको हम देख पाते हैं, लेकिन एनर्जी क्रिएट हो, राइट, लेकिन जो हमारा ऊर्जा शरीर है, जो हमारे फिजिकल शरीर से 1 मीटर तक एक्सटेंड करता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में, राइट। अगर एक सिद्धि है क्लैरोवॉइंट, जिसको हम क्लैरोवॉइंट बोलते हैं, वो एक ऐसी सिद्धि है जिसके आंखों में शक्ति, जिनको क्लैरोवॉइंट हम बोलते हैं, उनकी आंखों में ये शक्ति होती है कि वो ऊर्जा शरीर को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लैरोवॉइंट होगे तो आप देख पाओगे कि जितने भी आपने विचार बनाए हैं वो आपके ऑरा में घर कर गई है। अच्छा। वो सारे के सारे आपके ऑरा में घर कर गई है। जो छोटे पुराने थॉट है जिसको हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, वो समय रहते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हम बार बार सोचते हैं वो हमारे ऑरा में घर कर जाता है, ठीक है। अब ये अगर आपके ऑरा में है, अगर आपके चारों तरफ आपके ऑरा में वो नेगेटिव थॉट पैचेस बना सकें, तो आप देखोगे आप जो भी कुछ सोचते हो वो आप अपने भीतर से नहीं सोचते, आप इन डर से सोचते हो।
आपकी जितनी भी विचारधारा आप बनाते हो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बनाते हो या आने वाले कल की चिंता में बनाते हो, आज के लिए आप नहीं बनाते हो। तो प्राणिक हीलिंग कैसे काम करता है? हमारे प्राणिक हीलिंग के क्लासेस में हम आपको टेक्निक सिखाते हैं। तो प्राणिक हीलिंग के थ्रू हम हमारे ऑरा को, इसमें हम सिखाते हैं कि आप कैसे अपने ऑरा को साफ कर सकते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को धीरे धीरे आप अपने ऑरा से निकाल सकते हैं। अब इससे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुबह उठे और हम अपना चेहरा कांच में देखें और कांच अगर साफ नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको इरिटेशन होगी और आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? कांच को साफ करो, क्योंकि जब कांच साफ होगी तो मुझे अपना चेहरा साफ से दिखेगा। सिमिलरली आप जिस ऑरा में रहते हैं, आप जिस ऊर्जा शरीर में रहते हैं, अगर वो गंदा है आपके नेगेटिव विचारों से तो आप इरिटेटेड ही रहोगे ना, आपको आगे क्लियरली दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो गंदगी है। तो आप देखोगे जिस विचारधारा से आप जीते हो उसी विचारधारा से आप दुनिया को देखते हैं। अगर आप में डर है तो आप डर से ही दुनिया को देखते हो, अगर आप में पॉजिटिविटी है तो आपको हर चीज में पॉजिटिविटी दिख जाएगी। तो प्राणिक हीलिंग से हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा शरीर को साफ करने की टेक्निक सिखाते हैं, जिसको हम क्लीनिंग एनर्जाइजिंग बोलते हैं। जब वो टेक्निक हम सिखाते हैं तो उसमें हम पहले की पुरानी नेगेटिव ऊर्जा को धीरे धीरे हटाते हैं ऑरा से और चक्रा से, और नई ऊर्जा को उसमें डालते हैं। और ये ऊर्जा हमारा नहीं होता, ये ऊर्जा हम यूनिवर्स से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है। इस पृथ्वी में, धरती में, संसार में सब कुछ है। भगवान ने हमारे शरीर को इतना खूबसूरत बनाया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, नेचुरली हमें सब कुछ मिलता है। पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम नेचर से दूर हो गए हैं। तो हमें रोज सेफ कंफर्ट में रहना है, हमें एसी चाहिए तो हम सन से दूर हैं, हम धूप में ज्यादा जाते नहीं हैं। पोल्यूशन इतनी है कि हमें साफ सुथरी एयर मिलती नहीं है, राइट। फिर हम एक्सरसाइजेस कम करते हैं तो ग्राउंड प्राणा हमें मिलती नहीं है। तो जब ये हमारे एनर्जी बॉडी में डेफिशिएंसी में हो जाती है तो हमारा एनर्जी लेवल ड्रॉप होने लगता है। तो प्राणिक हीलिंग के टेक्निक से हम इन सब एनर्जी को राइज करना सिखाते हैं, ताकि वो जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करोगे तो आप देखोगे आपकी एनर्जी लेवल चेंज होगी, आपकी ऑरा क्लीन होगी, आपके चक्रा क्लीन होंगे। और जब ये चक्रा क्लीन होंगे तो उनकी खूबियां सामने आएंगी। हर चक्रा की खूबी है, लेकिन अगर नेगेटिविटी है तो वो चक्रा को ब्लॉक कर देती है। जब हम चक्रा को साफ करने लगते हैं इन टेक्निक से, तो चक्रा जब साफ होगी तो अपनी खूबियां निकालेगी और वो खूबियां हमारी स्ट्रेंथ बनेगी। तो प्राणिक हीलिंग से हम ऑरा और चक्रा को क्लीन करने की टेक्निक सिखाते हैं, जिससे आप अपने आप को हील करके रख सकते हैं और अपनी ऑरा को मजबूत करके एक हाई लेवल, हाई वाइब्रेशन की जिंदगी जी सकते हैं। मतलब मैं अगर आपकी बातों का सार निकालूं तो हमारे अंदर या आसपास जितनी नेगेटिव एनर्जी है, और अगर जनरल लैंग्वेज में कहा जाए जो हमने काला चश्मा पहना हुआ है, बिल्कुल, है ना, तो सबसे पहले वो उतार ही नहीं देगा, वो शुद्ध स्नान कराएगा, बिल्कुल जिससे कराएगा, हमारी जितनी भी क्लींजिंग है वो अच्छी तरह से हो वो पाएगी, होगी। हाँ, है ना। हाँ। तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपने जो समझाया, लेकिन ओवरऑल जो जनरल पर्सपेक्टिव है ना, कुछ और ही समझता है कि भी हीलिंग यानी कुछ दर्द मिटाने का प्रोसेस है, या तो कुछ ये हीलिंग मोडालिटी है। तो आप थोड़ा सा उसको आगे कैसे कहेंगे कि इससे कुछ और है? प्राणिक हीलिंग सिर्फ हीलिंग नहीं है, ये हीलिंग से और बहुत ज्यादा है। ये एक स्पिरिचुअल स्कूल है। हीलिंग इसका फर्स्ट स्टेप है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में, अगर आपके शरीर में फिजिकल एलिमेंट है, या अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स है, या अगर आपके भाव में नेगेटिव इमोशंस है, जिससे हम बने हैं, है ना, ये सब तत्व से हम बने हैं। हमारा भौतिक शरीर है, फिर हमारा मनोमय कोशा है, आनंदमय कोशा है, राइट। तो जब हमारे इन कोशा में नेगेटिव भाव होते हैं, राइट, तो हम आगे देखेंगे कैसे जीवन में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अपनी ऑरा और चक्रा को क्लीन करना। जब आप अपना ऑरा और चक्रा को क्लीन करेंगे, अपने पुराने नेगेटिव भावों से निकलोगे, तभी तो आप फिर सोचोगे कि मैं क्या हूं, मैं यहाँ करने क्या आया हूं, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी टैलेंट क्या है, मेरी खूबियां क्या है, मेरा पर्पस क्या है। वो जब हम क्लीन करते हैं तो जब हमें, हमारे मन में ये क्वेश्चन आने लग जाता है कि मेरा पर्पस क्या है, राइट। क्यों? इससे पहले तो हम डर में ही जी रहे हैं, इससे पहले तो हम वैसे ही जी रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक नियम से जी रहे हैं, उठना है, खाना बनाना है, घर चलाना है,
घर आ जाना है, सो जाना है और बीच बीच में कभी घूमने फिरने चल जाना है, घर को देखना है, बिजनेस को देखना, हम यही विचारधारा में तो चल रहे हैं। और इसमें डर है, इसमें सक्सेस है, इसमें फेलियर है, इसमें कामयाबी है। अच्छा समय होता है तो हम खुल के काम करते हैं, अच्छा समय नहीं होता तो हम डर में जीते हैं। यही भाव में तो हम चलते रहते हैं। इसके बियॉन्ड जाएंगे तभी तो हम स्वयं को सोचने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या हूं। मैं सिर्फ हाउसवाइफ तो नहीं हो सकती, मैं सिर्फ बिजनेसमैन तो नहीं हूं, मैं यहाँ सिर्फ घर चलाने तो नहीं आया हूं, और भी तो बहुत कुछ होगा। जब हम इस प्रतिक्रिया से आगे पहुंचते हैं तो स्वयं में हमारे में ये जिज्ञासा आती है कि मैं कौन हूं, मुझे करना क्या है, मैं और क्या कर सकता हूं कि मेरे लाइफ में ये भी बैलेंस हो और मेरा आध्यात्मिक जर्नी भी शुरू करें। तो प्राणिक हीलिंग इज अ बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल, मटेरियल एंड फाइनेंशियल लाइफ। हमारे गुरुजी ये नहीं बोलते हैं कि सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाओ। हमारे गुरुजी बोलते हो सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रोथ ही आपके घर में होता है। अगर आप अपने घर में रह के नियम से स्वयं को संभालते हुए बैलेंस रह के ऊर्जा जेनरेट करके आगे बढ़ोगे तो आप अपने आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, क्योंकि टेस्ट हमारे आसपास से ही आते हैं, जिसको हम कर्मा बोल दें, लेसन्स बोल दें या जो भी बोल दें। जब तक हम इनको ओवरकम नहीं करेंगे ये हमें पीछे खींचता रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे अपने आप को जानने, कुछ चीज हमें पीछे खींचेगा। क्यों? पीछे खींचने वाला ही ये हमारे ऑब्स्टेकल्स है। जब तक हम इनको साफ नहीं करेंगे हमारा ऑरा खुल के आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पिछला हमें खींचेगा। तो प्राणिक हीलिंग वो प्रतिक्रिया है जिससे हम पहले फर्स्ट 3 स्टेज में आपको हीलिंग करना सिखाएंगे, जिसमें आप फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग करना सीखोगे। जब आपका ऑरा चक्रा सब्सटेंशियली क्लीन होगा, हम आपको मेडिटेशन भी सिखाते हैं इस 3 फेज में। सब्सटेंशियली जब आप हीलिंग करके अपना ऑरा और चक्रा को क्लीन करते हैं, फिर हम कराते हैं सोल क्लास और आरातिक योगा क्लास, जो कंप्लीट सेल्फ जर्नी है, जिसमें हम पूरा फोकस करते हैं वर्चूज को डेवलप करना, कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाना और ऑरा और चक्रा को इतना स्ट्रांग बनाना। जब हम हमारी इन स्ट्रेंथ को जानने लगेंगे, हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो सामने धीरे धीरे आने लगेगी। धीरे धीरे हमें पता चलने लगेगा कि हमारा पर्पस क्या है, हमें करना क्या है, जीवन का आधार क्या है, और हम हर चीज को अपने लाइफ में बैलेंस करेंगे। तो प्राणिक हीलिंग सिर्फ एक हीलिंग मोडालिटी नहीं है, प्राणिक हीलिंग एक ओवरऑल मोडालिटी है, जिसमें हीलिंग करके हम आगे बढ़ के स्पिरिचुअली ग्रो हो सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं और वो स्टेप लाइफ में ले सकते हैं जिससे सिर्फ हम बोलते नहीं हैं, उन चीजों को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सारी टेक्निक है। सो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू हीलिंग, इट्स अ ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं, या सोल जर्नी है, जिसमें धीरे धीरे हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपने आप को पॉलिश करने लगते हैं और अपने अंदर का जो स्ट्रेंथ हमने इतने जन्मों से बनाया है धीरे धीरे उसको सामने लाने लगते हैं। जिसमें अभी कॉइल है हमारी नेगेटिविटी का, जिसमें हमारे डर का कॉइल है, जिसमें हमारा ट्रॉमा का है, जो कई जन्मों से है। जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे हमारा स्ट्रेंथ कैसे सामने आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रतिक्रिया है, जिसमें आप रोज इसको फॉलो करोगे आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। आज 12 साल से मैं प्राणिक हीलिंग अपने लाइफ में यूज करती हूँ। मुझे बहुत डर लगता था, मैं 2 लोगों के सामने बोल नहीं सकती थी, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन टू आज कि मैं इतने लोगों का सेमिनार लेती हूँ एंड अपने स्ट्रेंथ को पता किया, क्योंकि अपने ऊपर काम किया है। सो ये एक स्टेप है प्राणिक हीलिंग का। सो इट्स एन ओवरऑल ग्रोथ, इट्स नॉट लिमिटेड टू फिजिकल हीलिंग, इट्स नॉट लिमिटेड टू इमोशनल हीलिंग, इट्स नॉट लिमिटेड टू मेंटल हीलिंग, इट इज एन ओवरऑल ग्रोथ। हीलिंग्स तो है ही, हम प्राणिक हीलिंग के थ्रू फीवर से लेके कैंसर हील कर सकते हैं, डिप्रेशन, माइग्रेन से लेके एडिक्शन को हील कर सकते हैं, आपके लाइफ में बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं थ्रू हीलिंग। जब तक ये ठीक होगा नहीं, हमारे गुरुजी बोलते हैं जब तक आपके घर में इतने प्रॉब्लम है आप बैठ के मेडिटेशन कैसे करोगे? घर में अगर सब भूखे हैं आप मेडिटेशन कैसे करोगे? आप कहीं भी चले जाओगे आपको वो खींचेगा कि घर में सब ठीक है कि नहीं है। तो जब तक आप ये बैलेंस नहीं करोगे आप कैसे आध्यात्मिक की तरफ पूरी तरह ढलोगे या जाओगे, राइट? तो ये बैलेंस करना हमें प्राणिक हीलिंग सिखाता है। तो अगर मैं समझ पाया इसको पूरे, ये जो हमने मैम ने समझाया
कि प्राणिक हीलिंग सिर्फ एक हीलिंग तक सीमित नहीं है, इसका जो पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो आपकी पूरी लाइफ में बदलाव ला सकता है, और वो हर स्तर पे ला सकता है, हर वर्क में ला सकता है, हर सिस्टम में ला सकता है। तो इसी के साथ मैं अगर पूछना चाहूँगा कि अगर इस लेवल पर है तो हमारे घर, ऑफिस या जो भी स्पेस एनर्जी है, तो हमारी ओवरा लाइफ और वेल्थ में कितना हमें इसका इम्पैक्ट मिलेगा? एब्सोल्यूट 100% इम्पैक्ट मिलेगा। हर कुछ एनर्जी है। अगर मैं वापस एनर्जी की बात करूं, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको हेडेक हो रहा है, राइट, आज आपको ऑफिस जाना है, आपको हेडेक है, तो आपका वो दिन कैसे जाएगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका हेडेक है, आप इरिटेटेड फील होगे, राइट। आप इरिटेटेड फील होगे तो उस दिन आप काम करने जाओगे तो आपका काम में भी वो इरिटेशन रिफ्लेक्ट होगा, राइट। आपका काम में मन नहीं लगेगा। अगर आपका हेडेक बहुत ज्यादा है तो आपके सामने जो आएगा आप उसको डांट भी सकते हो, क्योंकि आप इरिटेटेड फील कर रहे हो, राइट। आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरे कोई दिन आप देखो आपका मन बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हो और आप उस भाव से काम करने जाते हो, तो आपका सबसे रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, आपको काम करने में भी मजा आएगा, आप 2 काम एक्स्ट्रा करोगे, राइट। क्यों? क्योंकि मन शांत है, मन खुश है, एनर्जी आपकी अच्छी है। तो बिजनेस में भी क्या होता है या रिलेशनशिप में भी क्या होता है, अगर आपकी एनर्जी लेवल ड्रॉप है, फिर चाहे वो एलिमेंट की वजह से हो या कोई नेगेटिविटी से हो या कोई भी आपके पास नेगेटिव एक्सपीरियंस से है, अगर आपका ऊर्जा लेवल ड्रॉप है तो प्रोस्पेरिटी एक बहुत हाई एनर्जी है। जैसे हम हमारे जैन में कहते हैं पुण्य होता है, अगर आप प्रोस्पेरस होते हो तो ये आपका पूर्व पुण्य है जिसकी वजह से आप बहुत रईस होते हो। और जब कोई अच्छा नहीं कर रहा होता तो हम बोलते हैं ये पाप का उदय है कि आपको अब तकलीफ हो रहा है, राइट। तो वो पुण्य और पाप ऊर्जा है, राइट। तो अगर आपने अच्छे कर्म से आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल रहेगी तो उस वक्त तो आप जो भी चीज छुओगे वो सोना है, हर काम आपका तरक्की करेगा। लेकिन अगर वो ही आपकी ऊर्जा लो है या आपका समय ठीक नहीं है तो आप वो अच्छा काम चलता चलता भी रुकने लग जाता है, राइट। ऊर्जा है सब। तो प्राणिक हीलिंग से हम क्या करते हैं, हम आपको वो टेक्निक बताते हैं कि आप ये सब चीज रेगुलरली करो, प्लस आपको हीलिंग करते हैं और हीलिंग करना सिखाते हैं। जब आप वो करते हो तो आप एवरी डे अपनी एनर्जी को बैलेंस रख सकते हो, एक हाई लेवल पे ले जाके रख सकते हो, और उस हाई लेवल की एनर्जी से जब आप काम करोगे आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, आपकी काम के प्रति जो इच्छा है वो अच्छा होगा, आप नए नए आइडियाज लेके आओगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी लो है तो आपको लो फील होगा, आप हर चीज में डरोगे, आप स्टेप नहीं लोगे, आप रिस्क नहीं लोगे, आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहोगे। तो इस तरह से एनर्जी इंपैक्ट करती है। तो जब हम इसको हील करके धीरे धीरे बैलेंस करते हैं, जो अगेन हमारे चक्र से कनेक्टेड है। हमारी ऊर्जा शरीर में एक चक्र हमारी प्रोस्पेरिटी को हैंडल करता है, एक चक्र हमारी रिलेशन को हैंडल करता है, एक चक्र हमारी स्पिरिचुअलिटी को हैंडल करता है, और यही सब चक्र हमारी हेल्थ को भी हैंडल करता है। तभी आप देखो अगर किसी का बिजनेस ठीक नहीं है, उसको स्ट्रेस चल रहा है, तो आप देखोगे उसको इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम है, उसको नींद की भी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे आप देखोगे उसको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि ये सेम चक्र हमारी बिजनेस को हैंडल करता है, ये सेम चक्र हमारी हेल्थ को भी और वाइटलिटी को भी चक्र कंट्रोल करता है। तो जब हम उसको हील करके क्लीन करके रखते हैं, हेल्थ तो इंप्रूव होती है, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी बिजनेस बेहतर होती है। तो ये सब एनर्जी है, उसको अगर आप बैलेंस करना सीख जाओगे तो आपका हर एस्पेक्ट धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। तो मैम अब पूरे हमने प्रोसेस समझा, एग्जीक्यूशन समझा, अब मैं समझता हूँ कि हमें इसकी जो मेन प्रैक्टिस है उसकी ओर ध्यान खींचना चाहिए अपने व्यूअर्स का, जो लर्निंग और ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है। तो अगर किसी आम इंसान को या तो जो सीखना चाहता है या तो जो नॉर्मल है, तो उसको सीखने के लिए आप कौन से स्टेप्स शुरू में बताएंगे कि इस यहाँ से शुरू करें, और अगर बता सकते हो कि इसको क्या हर कोई सीख सकता है कि कोई किसी तरह का ही सीख सकता है? सो प्राणिक हीलिंग हर कोई फ्रॉम द एज ऑफ 16 सीख सकता है। 16 इयर्स एंड अबव कोई भी एलिजिबल है प्राणिक हीलिंग को सीखने के लिए। इसको सीखने का सबसे पहला कोर्स है बेसिक प्राणिक हीलिंग क्लास। ये 2 दिन का कोर्स है जिसमें हम आपको इन डेप्थ नॉलेज पूरा एनर्जी के बारे में समझाएंगे, हर चक्रा किस बॉडी को पार्ट को कंट्रोल करता है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसको पूरा हील करना, फील करना, स्कैन करना हम सिखाएंगे।
फर्स्ट 2 दिन में हम आपको सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग सब कुछ सिखाएंगे और कर्मा के बारे में नॉलेज देंगे, जिससे क्या होगा, पहले ही दिन से आप सही कर्म करने लगोगे और अपने आप पे काम करना शुरू कर दोगे, राइट। तो फर्स्ट स्टेप है बेसिक प्राणिक हीलिंग क्लास। फिर उसके 10 दिन के अंतराल के बाद यानी गैप के बाद आप एडवांस प्राणिक हीलिंग सीख सकते हो। एडवांस प्राणिक हीलिंग अगेन आपको फिजिकली हील करना सिखाता है। उस 2 दिन के कोर्स में हम कलर प्राणा के बारे में आपको सिखाते हैं कि कलर प्राणा को हम कैसे यूज करके आपके ऑरा और चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, वो हम सिखाते हैं। और एडवांस में हम आपको फीवर से लेके कैंसर तक सब कुछ हील करना सिखाते हैं। प्राणिक हीलिंग में ऐसा कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है जिसको हम हील कर नहीं सकते। रिजल्ट वेरी करता है, लेकिन फीवर से लेके कैंसर तक हर एलिमेंट को प्राणिक हीलिंग ठीक करने का उसमें क्षमता है और उसका सॉल्यूशंस है। फिर उसके बाद थर्ड लेवल आता है प्राणिक साइकोथेरेपी, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत कोर्स है प्राणिक हीलिंग का। अगर आज आप देखोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। लोगों को माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है आजकल, और जितना भी मेंटल हेल्थ की लोग बात करते हैं, बात करना एक अलग चीज है और उसको हील करना और प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। तो 2 दिन का जो साइकोथेरेपी कोर्स है वो अगेन आप 15 से 20 दिन के गैप के बाद कर सकते हैं। उसमें हम आपको सिखाते हैं कौन सा चक्रा कौन सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होल्ड करता है। कि अगर आपका एंगर है आप में, राइट, हम सब जानते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। कौन है? सब जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसको गुस्सा आता नहीं है। सब गुस्सा करते हैं, सब नेगेटिव बोलते हैं और सब अपने आपा खो देते हैं। तो प्राणिक हीलिंग के साइकोथेरेपी कोर्स में हम आपको बकायदा सिखाते हैं कि आप अपने एंगर को कैसे हील कर सकते हो, दूसरों के एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो लिटरली इसमें वो टेक्निक होती है जो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हील करना सिखाते हैं, क्योंकि इमोशंस भी हमारे चक्रा में है। तो एक एंगर हमारा एक चक्रा में ऐसे घर कर लेता है, अगर उसको सही समय पे आप हील नहीं करो, आगे जाके वो रिवेंजेस बन जाता है। फिर वो इंसान जो बिल्कुल एंगर में है वो वायलेंट बन जाता है और उसका मन का भाव सिर्फ बदला लेने की आ जाती है। तो जब हम उस चक्रा को साफ करने लगते हैं, धीरे धीरे वो कम होता है और वो शांत होने लगता है। तो साइकोथेरेपी बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है जो 3rd लेवल है, जिसमें हम आपको पूरा साइकोलॉजिकल हीलिंग सिखाते हैं। फियर से लेके ट्रॉमा से लेके एडिक्शन, एंगर, सबको हील करना सिखाते हैं। फिर आता है हमारा 4th लेवल सोल क्लास, जिसमें हम पूरी सोल जर्नी के बारे में बताते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, अगर हम किसी घर में जन्म लिए तो उस घर में हम क्यों हैं, राइट, कहाँ पे हमारा पूरा ब्लूप्रिंट है लाइफ का, राइट, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे पूरी जिंदगी का, सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्मों का ब्लूप्रिंट है, जिसके आधार पे हमें ढांचा मिलता है यानी ये शरीर मिलती है। फिर हम कैसे इसके बियॉन्ड जाते हैं, और इन सब क्लास में हम आपको एक मेडिटेशन भी सिखाते हैं जो धीरे धीरे आपको और अंदर लेके जाता है। और फिर आता है आराधिक योगा क्लास, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, 5th क्लास। वो भी 2 दिन का क्लास है। उसमें हम आपको पूरा वर्चुअल डेवलपमेंट, कुंडलिनी मेडिटेशन और ध्यान मेडिटेशन सबसे सिखाते हैं। प्राणिक हीलिंग में 4 मेडिटेशंस है। जब हम नियम अनुसार ये मेडिटेशन करने लगते हैं, धीरे धीरे हम हमारे एनर्जी का परत खोलने लगते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं हम एक अनियन की तरह है, एक एक लेयर खोलेंगे तो हम एक एक परत अपने अंदर जाएंगे और अपने आप को समझेंगे। तो जब हम ये करने लगते हैं, धीरे धीरे एक एक परत खुलती है, हम अपने आप को जानने लगते हैं, हील करने लगते हैं, अपने पे काम करने लगते हैं और अपने आप को समझने लगते हैं। ये पूरी प्रतिक्रिया 5 लेवल की है। इसके बियॉन्ड भी बहुत कोर्सेज है, जो आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो। अगर आप एकदम प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे देखा जाए तो प्राणिक हीलिंग में 18 कोर्सेज हैं, जिसमें एनर्जी, फेंगशुई से लेके बिजनेस मैनेजमेंट से लेके क्रिया शक्ति सब कोर्सेज हैं, जहां आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको टेक्निक दे के हम आपको एकदम एम्पावर करते हैं कि आप ये टीचिंग्स को अपने घर में यूज कर सकते हो, अपने घर में बैठ के प्रोफेशनली इवॉल्व हो सकते हो, खुद को हील रख सकते हो, अपनी फैमिली को हील करके रख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से उसको अपने अलग अलग कोर्स की डेफिनेशन को भी समझाया और उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझाया। और जैसे मुझे पता है कि आप ऑनलाइन अपने 5000 जैसे स्टूडेंट को सिखाया है,
तो आपकी जो ये बेसिक और से लेकर एडवांस तक के, जैसे आद्याशक्ति आपने बोला, हाँ। जो 5th कोर्स है, वहाँ तक के कोर्स में, लेकिन ये वाले जो ऑनलाइन कोर्स है वो क्या उसी के साथ एसोसिएट है, या फिर उन कोर्सों में कुछ वो अलग सीखते हैं फिर यहाँ पे एनरोल करते हैं? तो थोड़ा सा आप उसके बारे में समझें। तो ये जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेशंस होता है। अच्छा तो ये कोर्सेज सीखने के बाद हम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देते, अच्छा। राइट। हमारा प्रैक्टिस चलता रहता है, राइट। 2-2 दिन के क्लास करने के बाद हमारा आजीवन लोगों को हम प्रैक्टिस कराते अच्छा। हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। ओके। तो ऑनलाइन फॉर्मेट में हम जितनी भी टेक्निक हमने सिखाई है उन सब टेक्निक को आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि आप टीचिंग लो, उसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ जानना ही नहीं होता है, उसको जान के उसको समझना, फिर उसको मास्टर करना, फिर प्रैक्टिस करना एक अलग चीज होती है, राइट। तो वो हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो क्लासेस हमारे ऑफलाइन होते हैं और फिर जितनी हमारी प्रैक्टिस सेशंस होती हैं हम उसमें अलग अलग कराते रहते हैं, जिससे जो ऑनलाइन फॉर्मेट में भी हम कराते हैं, ऑफलाइन फॉर्मेट में भी कराते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करते हैं। हम ऐसे ही छोड़ते नहीं, आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो और उसी प्रैक्टिस के दौरान आप अपने में बहुत सारे चेंजेस देखोगे। सो जो ये नर्चरिंग सेशंस जो हमारे होते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं, वो वही कर सकता है जिन्होंने क्लासेस करी हैं। एक होता है जिन्होंने क्लासेस करी है, वाइल हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे ऑनलाइन चीज है, जैसे रेगुलर फॉरगिवनेस कराना, ग्रैटिट्यूड कराना। ये सब कराने से क्या होता है ना, हम हल्का फील करते हैं। जब हम हल्का फील करने लगते हैं तब हमारे में इच्छा होती है ये जानने की कि लाइफ में है क्या, आगे और करना क्या। जब तक हम इन इमोशंस में बंधे रहते हैं, इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों नहीं माफ करूं, हम वहीं सीमित हो जाते हैं, हम वहीं बन जाते हैं, हम उससे आगे निकल ही नहीं पाते। तो हम फर्स्ट इनिशियल फेजेस में लोगों को बहुत फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कराते हैं, उनको बहुत अवेयरनेस लाते हैं कि सब कोई कर्म से बंधा है। हर वो जो आपको तकलीफ दे रहा है वो खुद तकलीफ में है, क्योंकि अगर उसे तकलीफ नहीं है तो आपको तकलीफ क्यों देगा? कोई भी हमें तकलीफ क्यों देगा? वो तकलीफ में है इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। हम तकलीफ में हैं इसलिए हम कुछ अपशब्द बोल देते हैं। तो जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं, खुद को माफ और दूसरों को माफ करने लगते हैं, तो मन हल्का होने लगता है। फिर हम इन सब से आगे बढ़ के अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम ये प्रतिक्रिया में धीरे धीरे लेके जाते हैं। जब इनसे हल्का होता है हम अपने आप स्पिरिचुअल जर्नी की ओर चल सकते हैं। बहुत ही आपने लर्निंग और उसका ग्रोथ के बारे में समझाया कि इसकी लर्निंग किस तरह से काम करती है। 5 कोर्स, और इवन आप वहाँ पे सीमित नहीं है, जो सीख के जाते हैं उनके साथ आप कंटिन्यूसली कंसल्टेंसी में हैं। हाँ, ये उनके ऊपर है कि वो आपके साथ कितना आगे बढ़ते हैं, उनके बिलीफ लेवल कितने आगे होते हैं, राइट। क्योंकि स्वयं पे काम करना स्वयं का, हम सिर्फ एक लाठी दे सकते हैं, लेकिन आपने वो रखा है कि वो आपके साथ जुड़े रहे, एसोसिएशन में रहे, ताकि वो आप वैल्यूज उनको मिलती रहे। अब सबसे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो है प्रोग्रेस, यानी कंक्लूजन। हमने सब चीज की, प्रैक्टिस की, बराबर। हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किसी भी चीज को हम तब करते हैं जिसमें हमें कुछ प्रोग्रेस मिले, फायदा हो। तो उस पर हम आएंगे। तो उसके लिए हम ये समझना चाहेंगे कि इसमें रियल लाइफ में हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, मतलब इसमें जो आपने के अनुभव के अनुसार कि इसके आपके पास कोई रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और रियल लाइफ में इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं लोगों के जीवन में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रोग्रेस। तो हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है ये सेशन, कि उनको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलने वाले हैं। हाँ। कि इनकी जो इनके क्लाइंट्स थे। तो जैसे मैंने प्रोग्रेस की बात की, तो हमारे दर्शक अगर आप बैठे हैं और उसके बारे में अगर नहीं पूछूं, ये सेशन पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। कि आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस है, तो कुछ ऐसे केस स्टडीज अगर आप बता सकते हैं, या कुछ गंभीर बीमारी जो हुई हो और उनकी जीवन में चाहे वो गंभीर बीमारी से वो मुक्त हुए हो, या उनके जो भी लाइफ के चैलेंजेस है, या जो भी जिसकी वजह से वो आपके से मिले थे, है ना, तो वो फायदे अगर केस स्टडी, रियल टाइम केस स्टडी के हिसाब से अगर आप बता सके तो। ओके, सो रियल टाइम केस स्टडी में आपसे कुछ शेयर करती हूँ। तो एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, लेकिन एक छोटी बच्ची थी जो क्लास 6 में पढ़ती थी, राइट। और उसको क्या है, उसको बहुत फियर और ट्रॉमा था।
उसको इतना फियर और ट्रॉमा था कि वो अपने स्कूल के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। वो जैसे ही स्टेज में जाती थी, क्राउड देखती थी, वो घबरा के अपने मम्मी को लेके घर भाग जाती थी। तो वो जाती ही नहीं थी। अगर उसके घर में कोई इवेंट है जहां बहुत लोग आए हैं, वो इतनी घबरा जाती कि वो अपनी मम्मी को लेके रूम में सीधा बंद हो जाती। फिर वो रूम खोलती ही नहीं, कुछ भी हो जाए, और सिर्फ मम्मी को लेके जाती थी। ना पापा को, ना दादा को, ना दादी को, किसी को नहीं, सिर्फ अपनी मम्मी को लेके कमरे में चली जाती थी। फिर अनफॉर्चुनेटली उनके घर में उनके दादाजी की डेथ हो गई, और जब वो डेथ हुई तो वो लड़की और ज़्यादा थोड़ा मिसबिहेव करने लग गई। वो और ज़्यादा घबराने लग गई और वो अपने मम्मी को छोड़ ही नहीं रही थी। और जबकि उसकी मम्मी बीइंग द डॉटर इन लॉ ऑफ द होम, उसको बहुत काम था, उसको बहुत संभालना था पूरे घर को। तब उस टाइम उन्होंने हमें फ़ोन किया कि मैम ये बच्ची को ये है, ये हमें कुछ करने नहीं दे रही और ये इतनी घबरा रही है कि इससे कुछ ना हो जाए, आप कुछ कर सकते हो क्या? तो हमने उसकी हीलिंग स्टार्ट करी, साइकोथेरेपी हीलिंग हमने स्टार्ट करी। और पहला हमारा फेज था कि उस टाइम वो काम हो जाए, काम डाउन हो जो जाए। आपका थर्ड फेज है वहां से थर्ड फेज, यस, ठीक है। सो पहला हमारा ये था कि उसको काम डाउन करे ताकि वो रिलैक्स हो जाए और अपनी मम्मी को जाने दे। तो फर्स्ट हीलिंग में हुआ ये कि हमने उसको सुला दिया। वो 3-4 घंटे आराम से सोई और घर में जितने भी रिचुअल्स थे वो हो गए। फिर उसके बाद जब घर का माहौल थोड़ा दिन ठीक हुआ, फिर उसकी मम्मी से हमने बात किया और कहा कि इसके पीछे कोई वजह है कि ये इतना डरती है, तो कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो हमें उस इंसिडेंट को ठीक करना होगा, उसको इसके दिमाग से हटाना होगा। तो उसकी मम्मी ने शेयर किया कि जब वो छोटी थी, तो वो अराउंड 2 इयर्स की थी, तब उसकी मम्मी एक एक्सीडेंटल किचन में काम कर रही थी, तो शी वॉज बर्न। तो वो 40% उसका शरीर जल गया था, और उस टाइम उसको बचाने के लिए घर वालों ने जो भी कुछ किया, हल्ला हुआ घर में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो उस बच्ची ने सब देखा। फिर उसकी मम्मी को ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में एडमिट किया, और 2 महीने तक, जब तक उसकी मम्मी पूरी रिकवर नहीं की, ये बच्ची अपनी मम्मी से मिल नहीं पाई। तो ये इसके अंदर इतना घर कर गया था कि कुछ भी होता था, ये बच्ची उससे कनेक्ट करके अपनी मम्मी को लेके चली जाती थी। फिर हमने उसकी हीलिंग की फॉर अराउंड 4 to 5 मंथ, उसकी प्रॉपर साइकोथेरेपी हीलिंग हुई है। और फिर आफ्टर 5th मंथ उसकी मम्मी ने हमें वीडियो भेजा, फॉर द फर्स्ट टाइम वो स्टेज में परफॉर्मेंस करी है। शी वॉज एबल टू कम आउट ऑफ दिस फियर एंड ट्रॉमा, एंड टुडे शी इज़ अ वेरी हेल्दी गर्ल। शी इज़ इन क्लास 10 और वो बहुत कॉन्फिडेंटली हर जगह पार्टिसिपेट करती है, और शी इज़ नो लॉन्गर स्केर्ड कि वो मम्मी को लेके कहीं भागे या जो भी। She is very confident and courageous girl today. So through Pranik's healing, we have been able to produce this result when it comes to fear and trauma. और ये सबके लाइफ में होती है। तो ये एक केस है। फिर एक केस है जहाँ एक लेडी को कैंसर था, लंग्स में कैंसर था, 2nd स्टेज कैंसर था, और कीमोथेरेपी चल रही थी। तो दे अप्रोच्ड अस कि हीलिंग हो सकता है क्या, तो हमने हीलिंग की अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी। हमारा प्राणिक हीलिंग, एडवांस हीलिंग ट्रीटमेंट उसके ऊपर चला। टुडे दैट लेडी इज कैंसर फ्री। आफ्टर 7 मंथ शी वाज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली कैंसर फ्री। तो थ्रू प्राणिक हीलिंग हमने उसको कंप्लीटली कैंसर फ्री किया। और ऐसे 2-3 और कैंसर के केसेस है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ऐसे ओवरऑल हमने प्राणिक हीलिंग के थ्रू बहुत सारे कैंसर पेशेंट को हील किया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ये है कि रिसेंटली इन दिस लास्ट 1 ईयर एक लंग कैंसर को हमने क्योर किया, एक जॉ कैंसर को क्योर किया, एक ब्रेस्ट कैंसर को हमने कंप्लीटली क्योर किया है। सो ये आता है कैंसर में, ये है आपका फियर का। और एक और केस स्टडी अगर करें तो एक पर्सन का बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था, उसकी प्रॉपर्टी इतनी स्टक थी कि वो सेल ऑफ नहीं हो रही थी, और उनके क्या कुछ शोरूम्स थे, राइट, जिनको उनके नेबर ने ऑक्यूपाई कर लिया और वो खाली नहीं कर रहे थे, राइट, वो दे ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने जब उनसे बात किया, ठीक है आपको हमें खाली करके नहीं देना, तो इस जगह की हमें रेंट दीजिए, तो वो रेंट भी नहीं दे रहे थे, वो खाली करके भी नहीं दे रहे थे। 3 महीना की हमने उस जगह की एनर्जी क्लीनिंग की, उन लोगों ने अपने आप वो जगह छोड़ दी, वो जमीन छोड़ दी। तो ये हम प्रोसेस कर सकते हैं, थ्रू हीलिंग हम ये रिजल्ट ला सकते हैं। बहुत ही मतलब आपने 3 अलग अलग जो उदाहरण दिए, बच्ची का दिया, एक जो बड़ी बीमारी थी, हाँ, वहाँ पे भी ये हीलिंग काम करती है, बिल्कुल काम करती है। बस इसमें ये है कि आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी श्रद्धा को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो जो हीलिंग करने आ रहा है। ऐसा है कि इसमें ये होता है कि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये, कोई अगर आपके पास हीलिंग लेने आया है तो ऑलरेडी मानता है
राइट। तो पहला काम तो वहीं हो जाता वही है। हो जाता है। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो मानते नहीं है लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। तो हम उनको हीलिंग करते हैं। 4-5 हीलिंग में जब उनको हल्का लगने लगता है, उनका मन शांत होने इसमें लगता है, कुछ उनको प्रिकॉशंस पॉजिटिव वगैरह है healing के साथ? गाइडलाइन जो हम या फिर हीलिंग डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट चल रही है? सी प्राणिक हीलिंग कॉम्प्लीमेंट्स डॉक्टर ट्रीटमेंट। हम कभी भी प्राणिक हीलिंग में अपने किसी पेशेंट को ये नहीं बोलते हैं कि आप डॉक्टर्स के पास मत जाइए या मेडिसिन नहीं लीजिए, राइट। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर डॉक्टर्स और प्राणिक हीलर्स मिलके काम करेंगे तो जो एलिमेंट 6 महीने में ठीक होनी चाहिए वो आप इजीली 2 से 3 महीने में काम कर सकते हैं। तो जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि हम अब मेडिसिन ले कि नहीं ले, हम बिल्कुल बोलते हैं आप मेडिसिन कंप्लीट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हीलिंग के दौरान अपने आप ही डॉक्टर आपका मेडिसिन बंद आप कर पैरेलली इसको Yes. आगे चलाइए, प्राणिक नहीं कि healing, उसको yes. छोड़ना है, वो बेसिक है वो आपको करना है, लेकिन पैरेलली इसके साथ उसका इम्प्रूवमेंट आपको जल्दी दिखेगा। राइट। व्हेन इट कम्स टू बिग बिग एलिमेंट्स हम कहीं भी नहीं बोलते आप ये बंद कर दीजिए, राइट। छोटे मोटे एलिमेंट में तो कोई जरूरी नहीं है, आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोग इसको अलग तरह से कॉम्प्लीमेंट, यस कॉम्प्लीमेंट की तरह ले और पैरेलल मेडिसिन या पैरेलल आपका ही नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेडिसिन नहीं लेगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम कहीं भी मेडिकल साइंस के साथ इंटरफेयर करना नहीं चाहते, राइट। तो ये है कि दोनों अगर मिल के काम करें। आज बहुत से डॉक्टर्स प्राणिक हीलर्स हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। बिल्कुल। आज हमारे बहुत से डॉक्टर्स प्राणिक हीलर्स हैं जो खुद अपने पेशेंट्स का प्राणिक हीलिंग करते हैं और प्राणिक हीलिंग रेकमेंड करते हैं। क्योंकि एक चीज और आपको समझनी होगी, 90% जो हमारी बॉडी में एलिमेंट होती है वो इमोशंस की वजह से होती है। 90%, 10% एक्सीडेंटल होती है, राइट। अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो रूट कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी है अनएक्सप्रेस्ड इमोशन, सफोकेशन। जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने बातों को अंदर रखते हैं, वो घुटन में रहते हैं, तो वो घुटन रेस्पिरेटरी बीमारी लेके आता है। ओके। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या बोन्स में फ्रीक्वेंटली पेन रहता है, रूट कॉज इज फियर एंड एंगर। आप हिस्ट्री देखिए, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपके घर में या जिसको बोन्स में मसल्स में प्रॉब्लम रहती है, आप उनसे बात करिए, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि उनके अंदर बहुत अनएक्सप्रेस्ड एंगर है, उनको बहुत गुस्सा आता है। तो उसकी वजह से जब वो सही समय में नहीं हील होता है तो वो आपके बोन्स को, आपके मसल्स को और आपके प्रेशर को कंट्रोल करने लगता है। किसी को डायबिटीज है तो उसका रूट कॉज है सैडनेस, लोनलीनेस। तो दवाई से आप पैनक्रियास को ठीक कर सकते हो लेकिन इमोशंस को आप ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्राणिक साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम एडवांस और साइकोथेरेपी हीलिंग को कंबाइन करके उसकी हीलिंग करते हैं। एक तरफ हम उसको फिजिकली हील कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम उसको इमोशनली हील कर रहे होते हैं। हम टेक्निक्स बोलते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे। जब वो सब चीजें वो रेगुलरली करने लगते हैं तो वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। बहुत ही अच्छे से आपने ट्रीटमेंट को भी एक्सप्लेन किया। इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह, अगर कोई महा बीमारी है तो इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट करे, वैसे लीजिए। बीमारी को की जो दवाइयाँ है वो भी लेनी जरूरी है और साथ में जैसे मैम ने बताया कि इमोशंस पे भी काम करना जरूरी है। तो हीलिंग सबसे बेस्ट रिजल्ट दोनों करने से आपको देगा। अब मैम हमारा जो सिग्नेचर रैप अप क्वेश्चन है जो हम हर पॉडकास्ट के आखिर में लेते हैं, और उसमें हम ये चाहते हैं कि पूरी चीज़ को हम अच्छे से समराइज कर पाए और उसको उस तरह से लोगों तक पहुंचा पाए कि वो उनको सारी क्लैरिटी मिल जाए। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, जो छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आप, जैसे कि आपने अपनी आत्मिक ऊर्जा से हजारों जीवन में प्रकाश डाला है, ठीक है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव बिजनेसमैन है और वो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहता है, या तो अपनी नेगेटिव एनर्जी, मतलब वो समझिए कि नेगेटिव है, तो ऐसे लोगों की आप हीलिंग के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे, है ना, और वो इसको कैसे अपने जीवन में लाके और अपने बिजनेस को लेके या तो अपने नेचर को लेके जो भी ग्रोथ है वो कैसे कर पाएंगे? सो इसमें ये होता है कि जब ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि आप एक बार बेसिक क्लास कीजिए। जब वो बेसिक क्लास करते हैं, हमारा वहाँ पे कर्मा का एक सेक्शन है जो बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है। उसको बेसिक से शुरू करना है, राइट। जब वो बेसिक में आता है
या फिर हमारे सेशन सेंटर में जब हम कर्मा ये सब के ऊपर बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम पहले ये बताते हैं कि इनका कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, राइट? क्योंकि लोग गलत क्यों करते हैं या नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो अवेयरनेस में ही नहीं है। अवेयरनेस ही नहीं, वो हर चीज को ग्रांटेड लेके रखा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, राइट? हमारे साथ सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, तो हमें कोई कर्मा का लॉजिक उस टाइम समझाएगा, आपने अच्छा मानेंगे बोला भी कि नहीं। मेरा कुछ नहीं हो सकता, उसका खुद का बिलीफ सिस्टम ही गड़बड़ है। बिल्कुल, तो वो बिलीफ सिस्टम ही गलत है। और वो ये सोच, क्योंकि अभी उसके जीवन में सब अच्छा चल रहा है, तो उस वक्त तो उसको ये बोलना कि नहीं आगे जाके ठीक नहीं है, वो बिल्कुल नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, जब तक उसे एक ठोकर नहीं लगती, राइट? फिर वो लगेगा कि अब तक जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तब भी उसमें समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि कर्म कैसे हमें घेरता है, तो हम उसके ऊपर काम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे लोगों को हमेशा पहले कार्मिक पैटर्न्स के ऊपर बताते हैं, बेसिक क्लास के लिए एनकरेज करते हैं, धीरे धीरे उनको बोलते हैं आप जैसे चल रहे हो आप चलो, लेकिन अपने आप को हील करो। जब वो अपना हील करने लगते हैं, अपने ऑरा को शुद्ध करने लगता है, चक्रा को शुद्ध करने लगते हैं, धीरे धीरे अपने आप भाव में चेंज आने लगता है। वो जब धीरे धीरे भाव में चेंज आने लगता है, तो वो अपने आप को सवाल पूछने लग जाता है कि क्या मैं ये गलत कर रहा हूं या मुझे नहीं करना चाहिए। पहला स्टेप अवेयरनेस का होता है कि आप चीज को जानो तो सही, मानना बात की बात है, पहले आप जानो तो सही कि ये गलत हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन हमारी तो आदत है और ये संस्कार है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो इसी जन्म से झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो जन्मों से बोलते आ रहे हैं। तब हम छोटी छोटी झूठ रोज बोलते हैं, और हम कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं है, राइट? तो वो आदत में है। तो ऐसे लोग रोज झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी चोरियां करते हैं, फिर बोलेंगे बिजनेस में ये करना पड़ता है, राइट? पर वो करते 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 जब तक पुण्य है आप बचते जाओगे, फिर जब समय घूमेगा तो यही छोटी छोटी चोरियां समझ सामने आने लग जाएगी। फिर वो ऐसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा जो उनके साथ ये छोटी छोटी चोरियां कर रहे हैं, फिर उन्हें समझ आएगी, फिर वो हमसे पूछेंगे अब इसको कैसे सुधारूं। तब हम उन्हें कार्मिक स्टेप्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे करने लग जाओ, क्लासेस करो, अपने आप को हील करो, और जैसे जैसे वो हील करते हैं धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अद्भुत सखी जी, आज आपसे बात करके ये महसूस हुआ कि जो भी प्रोसेस है ना वो बाहरी दुनिया में नहीं है, वो आपकी भीतर की दुनिया में, भीतर की दुनिया में ही है, और आपकी ऊर्जा और ओरा में ही छुपा हुआ है। अगर आपकी ऊर्जा और ओरा पे आपने काम किया, आपको हीलिंग के माध्यम से उस एनर्जी को हील किया, उस नेगेटिविटी को क्लीन किया, तो आप जीवन में बहुत सारे अपने जीवन के बहुत सारे प्रकाश जो है उसको आत्मसात कर सकते हैं, अपने जीवन में प्रोग्रेस ला सकते हैं। तो आपसे बात करके एक ये समझिए कि हमारे व्यूअर्स को और सीकर्स को सिर्फ नॉलेज ही नहीं मिली, सिर्फ वैल्यूज ही नहीं मिली, इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने में आपने जो उनको गाइडेंस दी, और अपने जीवन में वो क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में क्या क्या वो समृद्धि ला सकते हैं, और कितना आसान माध्यम आप जो बता रहे हो, कितने आसानी से। और आपने लास्ट में जो बताया कि ये एक नेगेटिव इंसान को भी हम क्या करते हैं कि उसको हम ये नहीं कहते कि आप पॉजिटिव हो कि नहीं, आप बेस से शुरू करिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने केस में बताया कि आपने सीधे थर्ड फेज से उसकी अगर ट्रीटमेंट है तो थर्ड फेज से लिया, हाँ। लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आपने बेसिक कर्मा पे काम करना है, तो पहले उनको ग्राउंड लेवल पे ले गया। हाँ। तो बहुत अच्छी तरह से उस सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ और सेशंस करें, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो कोई एक सेशन में मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों तक पहुंचेगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मैम हमारे साथ और जुड़ेगी, बिल्कुल, है ना। और खूब खूब धन्यवाद, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा मौका था। और इसी कड़ी में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो जीवन का जो प्रोसेस है ना, वो उसके स्तर अलग अलग है, उसकी सबकी अलग अलग विद्याएं हैं, है ना। आजकल ओकल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, तो आप सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप अपने आप को हील नहीं कर रहे, है ना। तो सारी जो भी क्रिया है ना वो सारी उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगी। तो एक इम्पोर्टेंट सिस्टम जो मैम बता रही है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है, अपने खुद की जीवन को भी हील करना है। मैं सिर्फ कहता हूँ बॉडी को मत हील कीजिए, अपने जीवन को भी हील कीजिए, क्योंकि वही मेन
लक्ष्य होना चाहिए और वही मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो आई एम सचिन अतुल्य, फाउंडर एंड CEO ऑफ JHVS एंड होलिस्मा रिफॉर्मर ऑफ सोल स्पेस साइंस। फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक अपने जीवन के समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहिए। जय जिनेंद्र। जय श्री राम।